हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस आर्टिकल में क्या बात कर गया कि एक नई स्टडी आई है जिसने क्या मैसिवली बताया कि हम जो स्टील मेकिंग है, स्टील मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसको हम डीकार्बोनाइज कर सकते हैं। अब डीकार्बोनाइज का क्या मतलब है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊँगी। तो इंडिया जो है, पहले तो आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। इंडिया जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट उस पर आता है प्रोडक्शन में, ठीक है। जो स्टील मेकिंग का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आ रहा है। और इसमें हमारा क्या हो रहा है इंडिया में, इसी के थ्रू अगर हम 1 टन स्टील बना रहे हैं, ठीक है, 1 टन स्टील बना रहे हैं तो उसमें 1.8 टन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है हमारा पोल्यूशन। अब पोल्यूशन हो रहा है तो वो हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट जा रहा है और इकोलॉजिकली इम्बैलेंस भी हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस जो आर्टिकल है इसमें क्या बात करी है, जो नई स्टडी हुई है इसमें इसका सॉल्यूशन दिया है। अब वो सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं इसको करने के लिए, उसकी जगह हम एक केमिकल रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या है, हम हाइड्रोजन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसने डायरेक्टली बात की कि हम हाइड्रोजन के थ्रू हम इसको स्टील मेकिंग प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। पर ये प्रोसेस है ना बहुत स्लो है। जैसे ये प्रोसेस हमारा बहुत फास्ट है, हम बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं, बस इससे पॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है। पर ये स्लो है। जैसे आपको पता है किसी भी चीज़ का जब ऑल्टरनेटिव आता है तो उसमें कोई ना कोई फ्लोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें यही फ्लो है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। पर जैसे हमने कह रहे हैं कि अभी के टाइम पे जो हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्टील मेकिंग का जो प्रोसीजर यूज़ हो रहा है तो हम अभी कार्बन के थ्रू हम कर लें, ठीक है। कार्बन के थ्रू हम कर रहे हैं, कार्बन से इसको कट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है ना बहुत कम हमारा बच रहा है। तो ऑक्सीजन की बहुत रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। पर अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन को यूज़ करने से क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी आ रही है। जिससे ऑक्सीजन अगर हमारी इन्वायरमेंट में आ रहा है तो उससे हमारा वाटर भी फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है, रिसेंटली जैसे सेकंड लार्जेस्ट हमारी कंट्री है तो हम इंडिया के अंदर इसका स्टेटस भी पढ़ेंगे। क्या हमारा इसका स्टेटस है इंडिया के अंदर जो हम स्टील को प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली की बात करूँगी तो हमारे इंडिया में जो इसका स्टेटस है ना वो यही है कि जो हम अगर स्टील का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आपको पता है तेल का भी हम बाहर से हम लेके आते हैं तो क्रूड ऑयल लेके आते हैं, तो स्टील का भी हम कर रहे हैं तो वो क्रूड स्टील है, ठीक है, वो प्योर नहीं है। तो क्रूड स्टील हम उसका बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमारे जो 80% जो कंट्रीज़ है ना अदर स्टेट की, हमारे अंदर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, तो ये हमारा 80% जो स्टील मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। स्टील मेकिंग कौन कौन बना रहा है, हमारा ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल का अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये हमारी सारी की सारी स्टेट है ना इन्वॉल्व कर रहे हैं जो हमारा स्टील प्रोडक्शन है। इसके साथ हमारा झारखंड भी, ठीक है, झारखंड भी है इसके। तो इनके अंदर है ना वो प्रोडक्शन करने के सेंटर्स हैं। अब वो कितने सेंटर है हमारे पास, टोटल 6 सेंटर है, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 सेंटर है जो कि स्टील प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब इनका नाम भी आप देख लो, आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाला, ठीक है, भिलाल नाम की जगह जहाँ पे हमारा स्टील प्रोडक्शन हो रहा है। झारखंड में अगर मैं बात करूँगी, झारखंड में जमशेदपुर और बोकरो और जमशेदपुर हमारे इसके सेंटर हैं, ठीक है, जमशेदपुर, जहाँ पे हमारा स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में हमारा दुर्गापुर है, दुर्गापुर, और दूसरा बुरनपुर। अरुणाचल प्रदेश में हमारा एक है रोरकिला। तो ये हमारे सेंटर्स हैं जो कि स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब मैंने बता दिया प्रोडक्शन हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हमारी इंडिया आती है। अब कंज्यूमर में हमारा इंडिया कितने आगे है, ठीक है, कंजप्शन हम कितना कर रहे हैं, तो कंजप्शन में भी हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हैं कि जो स्टील को हम कंजप्शन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और फर्स्ट नंबर पे कौन है कंजप्शन करने में, हमारा चाइना है, ठीक है, प्रोडक्शन में भी चाइना है और कंजप्शन में भी चाइना है। पर अब इसके साथ साथ पॉल्यूशन, आपके एग्जाम के लिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन से पॉल्यूशन हमारे स्टील, जब हम स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन सा आता है, एक तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोज के ऑक्साइड्स हो गए, हमारे PM 2.5 का पार्टिकुलेट हो गया, पार्टिकुलेट मैटर, वेस्ट जो होगा हमारा, ठीक है, वेस्टेज होगी, सॉलिड वेस्ट है हमारा, वाटर वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है,
ये सारी चीज़ें हमारी पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है स्टील मेकिंग के टाइम पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हम स्टील मेकर के टाइम पे डिकार्बोनाइज उसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारी स्टडी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।